गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश अरोमा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 चैप्टर 4 आइसक्रीम मैन है ना, इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। कल के सेशन में हमने आइसक्रीम मैन को कम्प्लीटली रीड कर लिया है और आज हम इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेल्स आइसक्रीम? आइसक्रीम कौन बेचता है ना। आइसक्रीम मैन सेल्स आइसक्रीम। आइसक्रीम मैन आइसक्रीम बेचता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डज द आइसक्रीम मैन गो? आइसक्रीम मैन कहाँ जाता है? आइसक्रीम बेचने के लिए आइसक्रीम मैन कहाँ जाता है? आइसक्रीम मैन गोज स्ट्रीट टू सेल आइसक्रीम। जो आइसक्रीम मैन है वो एक गली से दूसरे गली जाता है आइसक्रीम को बेचने के लिए, है ना। गली गली घूमते रहता है। व्हाट डज द आइसक्रीम मैन हैव ओवर हिज हेड? आइसक्रीम मैन के सर के ऊपर क्या होता है ना। ओवर मीन्स ऊपर, ओवर हिज हेड। आइसक्रीम मैन के सर के ऊपर क्या होता है? तो राउंड अम्ब्रेला, है ना। एक गोल सा राउंड सा अम्ब्रेला होता है, छाता होता है। Who feels joy to see the आइसक्रीम मैन? आइसक्रीम मैन को देखकर कौन बहुत खुश हो जाता है? बताइए। चिल्ड्रेन फील जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को देखकर जो बच्चे होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बायर्स ऑफ आइसक्रीम कंपेयर्ड टू इन द पोएम? व्हाट डज द कंपैरिजन सजेस्ट? कह रहा है कि जो आइसक्रीम बायर हैं, आइसक्रीम को खरीदने वाले हैं, उनका कंपेयर किससे किया गया है इस पोएम में, है ना। और ये जो कंपैरिजन है वो क्या शो करता है, क्या बताता है, ठीक है। तो आइसक्रीम बायर यानी आइसक्रीम को खरीदने वाले जो लोग हैं उनका कंपेयर किससे किया गया है? तो हनी बी से यानी मधुमक्खी से किया गया है। तो चलिए हम आंसर करते हैं। इन दिस पोएम द बायर्स ऑफ आइसक्रीम आर कंपेयर्ड टू हनी बीज। इस पोएम में जो आइसक्रीम के बायर्स हैं, खरीदने वाले हैं, उनका कंपेयर हनी बीज से यानी मधुमक्खी से किया गया है। इट सजेस्ट दैट, ये बताता है कि दे क्लस्टर अराउंड द लिटिल कार्ट, है ना। ये बताता है कि जो लोग हैं, जो आइसक्रीम खरीदने वाले लोग हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से आइसक्रीम मैन के चारों ओर गोल घेरा बनाकर घिर जाते हैं जिस तरह से हनी बीज यानी जिस तरह से मधुमक्खियां अपने छत्ते को घेर लेती हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो लोग हैं वो आइसक्रीम मैन को घेर लेते हैं। नंबर 2, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला। उस गोल छाते के नीचे, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, कितना मनोरम दृश्य है। हु सेज दिस वर्ड्स? इन वर्ड्स को किसने कहा है? विच एक्सप्रेशन सजेस्ट द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर? और स्पीकर ने जो इस बात को कहा है, तो इस बात से क्या समझ में आता है कि स्पीकर का एटीट्यूड क्या है, कैसा है, स्पीकर का सोच कैसा है, ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट सेज दिस ब्यूटीफुल लाइन। ये जो सुंदर सी लाइन है इस पोएम में, इसे पोएट ने बोला है, ठीक है। इट कन्वेज दैट, ये बताता है कि द पोएट इज वेरी एक्साइटेड, कि पोएट जो है बहुत ज़्यादा उत्सुक है, एंड चेयरफुल, और बहुत खुश है, आनंद में है, टू सी द आइसक्रीम वेंडर। आइसक्रीम वेंडर को यानी आइसक्रीम बेचने वाले को देखने के लिए जो पोएट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू फील जॉयफुल टू सी द आइसक्रीम मैन इन समर? गर्मियों में आप आइसक्रीम मैन को देखकर खुश क्यों हो जाते हो? गिव रीजंस, और अपने आंसर का रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है। इन द समर सीजन, गर्मियों के मौसम में, एवरीवन फील्स जॉय टू सी द आइसक्रीम मैन। सभी लोग आइसक्रीम मैन को देखकर खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? बिकॉज, क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस लॉट्स ऑफ फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। क्योंकि ये आइसक्रीम मैन जो है हमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स के आइसक्रीम देता है खाने को, है। एंड चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और बहुत सारी ठंडी ठंडी चीज़ें पीने के लिए भी देता है। तो इसीलिए सारे लोग आइसक्रीम मैन को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। चलिए आगे है, लिस्ट डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम मेंशन्ड इन द पोएम दैट द आइसक्रीम मैन सेल्स, ऐड सम मोर टू द लिस्ट। कहता है कि इस पोएम में वो सारे
डिफरेंट फ्लेवर्स जो आइसक्रीम मैन बेचता है ना, उसका लिस्ट बनाइए। वो सारे फ्लेवर्स का लिस्ट बनाइए कि वो कौन कौन सा फ्लेवर्स बेचता है। ऐड सम मोर टू द लिस्ट, और कुछ आप खुद से भी इसमें नए नए फ्लेवर्स को ऐड कीजिए। ठीक है। द फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम मेंशन्ड इन द पोएम, वो सारे फ्लेवर्स, आइसक्रीम के वो सारे फ्लेवर्स जो इस पोएम में मेंशन है वो कौन कौन से हैं? चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी। सोल्ड बाय द आइसक्रीम मैन, इस पोएम में आइसक्रीम मैन के द्वारा चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बेचे जाते हैं। और सम अदर्स आर, और इससे अलग कौन कौन से फ्लेवर होते हैं? लीची फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, बटर स्कॉच इटीसी, ये सारे होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। वर्ड स्टडी, pick out the words expressions that conveys the idea of intensity of heat in summer, कि वैसे वर्ड को चूज कीजिए, वैसे वर्ड को चुनिए जो समर की इंटेंसिटी को बढ़ाकर बताता है ना। तो इस पोएम में वो कौन सा वर्ड यूज किया गया है जो बताता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी को शो करता है? तो क्या था? ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट। तो क्या लिख देंगे हम? ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट। ठीक है। पिक आउट द वर्ड्स दैट मीन्स अ ह्यूज अमाउंट, एक ऐसा वर्ड आपको चुनना है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है। तो अ ह्यूज अमाउंट, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है इस पोएम में? माउंड्स, है ना। माउंड मीन्स क्या होता है? टीला, है ना। मैंने बताया है आपको कि माउंड मीन्स टीला होता है। और टीला कब बनता है? जब किसी भी चीज को उसके ऊपर एक इकट्ठा करके रखते गए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो वो क्या हो जाता है? टीला बन जाता है। तो उसका मतलब यही हुआ, अ ह्यूज अमाउंट का मतलब माउंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसके आगे है यस, वेन यू हियर द वर्ड्स विंटर एंड समर, जब आप ये वर्ड विंटर और समर को सुनते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट कम टू योर माइंड, तो आपके ब्रेन में कौन कौन सा बात आता है, आपके माइंड में कौन कौन सी बातें आती हैं? राइट देम डाउन इन द सर्कल। ठीक है। तो ये जो सर्कल दिया गया है इसमें आपको समर से रिलेटेड वर्ड लिखने हैं। ठीक है। तो समर में जैसे एक बताया गया है कि समर में क्या होता है? फैन का यूज होता है। समर में क्या करते हैं? कोल्ड वाटर पीते हैं, है ना। कोल्ड वाटर सब लोग पसंद करते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर हो गया। इसके बाद कूलर, कूलर भी यूज करते हैं हम लोग सब, कूलर। और क्या करते हैं समर में? कॉटन कपड़ा पहनते हैं, कॉटन क्लोथ प्रेफर करते हैं पहनना, है कॉटन क्लोथ, कॉटन क्लोथ पहनना प्रेफर करते हैं, है ना। इसके बाद और क्या हो सकता है? लस्सी पीते हैं। ठीक है, क्या पीते हैं? लस्सी पीते हैं, है ना। हो सकता है हम आइसक्रीम खाते हैं, है ना। हम चैप्टर भी पढ़ रहे हैं आइसक्रीम, तो समर में हम आइसक्रीम को कैसे भूल सकते हैं? तो चलिए, हमारा एक आइसक्रीम भी हो गया। तो इसी तरह से हमें वर्ड्स को समर से रिलेट करके, है ना, समर से रिलेटेड वर्ड्स को यहाँ पे लिखना था। चलिए, हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास विंटर है और विंटर से रिलेटेड वर्ड्स को हमें लिखना है। तो बताइए विंटर में क्या क्या हो सकता है? विंटर में हम जैकेट पहनते हैं। ठीक है, चलिए क्या पहनते हैं? हम जैकेट पहनते हैं। इसके साथ साथ रूम हीटर यूज करते हैं, है ना। रूम को गर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं? रूम हीटर यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम चाय भी पीते हैं, हॉट टी, गरम गरम चाय पीते हैं। और क्या विंटर में और क्या करते हैं? धूप में बैठते हैं ना, धूप की रोशनी लेते हैं, धूप में बैठते हैं, सनलाइट पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई? विंटर से संबंधित। राइम टाइम एंड फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए हम समझते हैं कि राइम होता क्या है। राइम मीन्स हम हिंदी में समझते हैं जैसे लय बनाना, किसी भी गाने का लय बनाना। तो हम लय कैसे बनाते हैं? जब हम पोएम लिखते हैं तो उसका जो लास्ट होता है और लास्ट होता है वो सेम, है ना, वो बोलने में सेम होता है, तो उसी को बोलते हैं राइम। जैसे जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं तो बोलने में जो लास्ट उसका एंड हो, है ना। जब किसी वर्ड को बोलते हैं तो प्रोनाउंस करने में, बोलने में जो लास्ट जिस तरह से उस
वर्ड का लास्ट साउंड करता है उसी तरह का वर्ड जो है उसका राइमिंग वर्ड कहलाता है। जैसे चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास हीट। तो हीट को जब हम बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं, हीट यानी ईट, लास्ट में क्या आ रहा है, ईट आ रहा है। तो इसका राइमिंग वर्ड भी इसी तरह के वर्ड होंगे। जैसे स्ट्रीट, हीट स्ट्रीट, इसका भी ईट आ रहा है, इसका भी ईट आ रहा है। और इसका क्या हो सकता है, बीट, ठीक है। और क्या आ सकता है, सीट, ठीक है। तो हीट का राइमिंग वर्ड हो सकता है स्ट्रीट, बीट, सीट। इससे क्या समझ में आया कि हीट जब हम बोल रहे हैं तो लास्ट इसका एंड जैसे हो रहा है उसी तरह का वर्ड, जैसे बीट, बीट का भी लास्ट सेम हो रहा है, इसका भी लास्ट साउंड सेम हो रहा है ना। तो लास्ट साउंड सेम होना चाहिए। किसी भी वर्ड का लास्ट साउंड सेम हो तो वो क्या कहलाते हैं, वर्ड राइमिंग वर्ड कहलाते हैं। आई बात समझ में। चलिए इसके आगे है साइट, है ना। तो साइट क्या बोल रहे हैं, साइट यानी आइट, लास्ट में आ रहा है। तो वाइट, इसमें भी आइट आ रहा है ना। और क्या हो सकता है इसका, इसका हो सकता है ब्राइट, है ना। बोलने के बाद सब बोलने में सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हाँ। तो बोलने में लास्ट एंड इनका सेम होना चाहिए, लास्ट साउंड सेम करना चाहिए, ठीक है। तो वो वर्ड राइमिंग वर्ड कहलाते हैं, ब्राइट। और क्या हो सकता है, टाइट, है ना, टाइट भी हो सकता है, TIGHT। तो ये सारे हुए साइट के राइमिंग वर्ड। अब चलिए हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनका राइमिंग वर्ड हमें ढूंढना है। तो बताइए राइज, राइज का राइमिंग वर्ड क्या क्या हो सकता है, राइज, प्राइज, क्राइज, ये क्या हो गए, इनके राइमिंग वर्ड हो गए। उसी तरह स्काई का, स्काई का क्या हो जाएगा, स्काई, ड्राई, स्काई का हो जाएगा ड्राई और फ्राई, ठीक है। आगे है टाइट, टाइट का क्या क्या हो जाएगा, नाइट, राइट। इसके बाद लेट, लेट का हो जाएगा रेट और फेट। चलिए इसके बाद है फन, फन का क्या हो जाएगा, फन का हो जाएगा रन और शन। थंब, थंब का क्या होगा, थंब का हो जाएगा डम्ब और प्लम, ठीक है। चेंज, चेंज का स्ट्रेंज और रेंज। फ्लैश, फ्लैश का हो जाएगा क्रैश और क्लैश। तो ये हमारे हो गए राइमिंग वर्ड। इसके बाद है कंपोज, कंपोज का हो जाएगा सपोज और ओपोज। टॉट, टॉट का क्या हो जाएगा, कॉट, बॉट, ठीक है। तो आई होप आपको राइमिंग वर्ड समझ में आ गया होगा। किसी भी वर्ड का लास्ट एंड सेम हो तो वो वर्ड एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। इसके आगे हमें कंपैरिजन वर्ड लिखना है। जैसे कह रहा है कोई भी चीज़, है ना, किसी भी चीज़ का कंपेयर करना है। जैसे कह रहा है एज ब्लू एज, तो इनमें से कौन सा होगा, मतलब इतना नीला जितना कि कोई ऐसा चीज़ जो बहुत नीला हो, है ना, उसका कंपेयर करना है। तो उतना नीला जितना कि, इसमें नीला कौन सा है, स्काई, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एज ब्लू एज स्काई, है ना। कोई भी चीज़ का कंपेयर हम अगर करते हैं तो कैसे कैसे कहेंगे कि द शर्ट इज एज ब्लू एज स्काई, कि उसका जो शर्ट है वो इतना नीला है जितना कि स्काई, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है इसका कंपेयर, कंपेयर के लिए वैसे वर्ड को चूज करके लिखना है जो इसे, इसके कलर को मैच करे, इसके कलर को सूट करे, ठीक है। इसके बाद है एज टॉल एज, टॉल, टॉल मीन्स लंबा। तो कौन सा चीज़ लंबा होता है सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लंबा कौन सा होता है, तो इसमें कौन सा है, जिराफ। तो क्या हो जाएगा एज टॉल एज जिराफ, ठीक है, एज टॉल एज जिराफ। फिर थर्ड नंबर में हो जाएगा एज ग्रीन एज, तो ग्रीन क्या होती है, ग्रास, तो एज ग्रीन एज ग्रास,
ठीक। एज ब्लैक एज, तो इसमें देखिए ब्लैक कौन सा चीज होता है? एज ब्लैक एज कोल। कोल मीन्स कोयला। कोयला कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो क्या हो जाएगा? एज ब्लैक एज कोल। ठीक है। इसके बाद है एज फैट एज, इतना मोटा जितना कि क्या? पिग, है ना। पिग कैसा होता है? मोटा सा होता है। तो हम कंपेयर करते हैं कि वो इतना मोटा है जितना कि पिग। ही इज एज फैट एज पिग। ठीक है। एज हार्ड एज, इतना कठोर जितना डायमंड। एज हार्ड एज डायमंड। चलिए 7 है एज ह्यूज एज, इतना बड़ा जितना कि ह्यूज क्या होता है? एलिफेंट, है ना। एज स्वीट एज, स्वीट क्या होता है? मीठा कौन सी चीज़ है इसमें? हनी। एज स्वीट एज हनी। इसके बाद है एज कूल एज, कूल मीन्स ठंडा, तो सबसे ज़्यादा ठंडी चीज़ इसमें कौन है? आइस। तो एज कूल एज आइस। इसके आगे है एज डम्ब एज, डम्ब मीन्स होता है जिसे सुनाई नहीं देता है, बहरा। तो एज डम्ब एज स्टैचू, जब कोई स्टैचू खड़ी है तो क्या उसको सुनाई देता है? बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, वो नॉन लिविंग थिंग है। तो डम्ब का कंपेयर कर रहा है स्टैचू से। चलिए इसके आगे है हमारे पास एज ओल्ड एज, इतना पुराना जितना कि बनियान ट्री। जो बनियान ट्री है वो बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है, बहुत पुराना पेड़ हो जाता है बनियान का, फिर भी वो खड़ा रहता है। इसके आगे क्या है? एज सॉफ्ट एज, तो सॉफ्ट कौन सी चीज़ होती है? कॉटन। एज सॉफ्ट एज कॉटन। तो चलिए ये चैप्टर हमारा कम्प्लीटली समाप्त हुआ। हम इसी तरह प्रतिदिन अपने सेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे और कुछ न कुछ सीखते चलेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।